अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तस्मै सत्कृतम यो दद्या युद्धपो यज्ञ उच्यते। जो श्राद्धों में प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें रोजाना प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 51 नंबर का श्लोक है वायु पुराण, अध्याय नंबर 17, श्लोक नंबर 51। बड़ा अद्भुत ग्रंथ में वर्णन किया गया, बहुत आनंद आ गया। इसमें कहा कि जो नित्य ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ जैसे अद्भुत यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पितर पक्ष चल रहा है, इससे आप चूक न जाना। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी और ये 1,00,000% है, यह बिल्कुल सही है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराने वाले की अपमृत्यु नहीं हो सकती। अपमृत्यु कहते हैं अकाल मृत्यु, वो समय से पहले नहीं जा सकते। सूतक पातक लगाए हैं, घर में कढ़ाई नहीं चढ़ सकती है। तो आप ब्राह्मणों के यहाँ, तीर्थों में, गुरुजनों के यहाँ बहुत भंडारे चलते हैं, वहाँ पर अपना जाकर के सहयोग कर सकते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत हृदय की भावना के साथ बोल रहा हूँ। आप घर पर ब्राह्मण जमाते, उसका बहुत बड़ा पुण्य होता। एक ब्राह्मण को जमाने का आपको फल मिलता। लेकिन श्री गयाजी में जिन ब्राह्मणों को आप भोजन करा रहे हैं, मेरा हृदय, मेरा अंतर बोलता है, घर का 10,000 ब्राह्मण श्री गयाजी का एक ब्राह्मण एक बराबर है। इस धरती को ताली तो बजाना ही मत, इस धरती को बड़ा वरदान लगा। फल्गु माता का पवित्र किनारा, श्री गयाजी की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान गदाधर नाथ प्रभु बैठे हुए हैं, सबके ऊपर कृपा हो रही है। जो भोजन करते समय सूकरों की तरह होठ आवाज करते करते भोजन करते हैं, उनके सगरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ब्राह्मण लोगों को चाहिए, जब आप जजमान के लिए भोजन करें तो एक हाथ से भोजन करें, पालती मार के भोजन करें, वस्त्र उतार करके भोजन करते हैं। सिर्फ आपका जनेऊ, यदि पितरों को आपका यज्ञोपवीत दिखाई देता है, उससे ही वो बहुत बड़े कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। जो जो हमने ग्रंथ में पढ़ा है उसको यहाँ लागू किया जा रहा है। आप देखते हैं पूरा तर्पण ब्राह्मण अपना कुर्ता यहाँ तक बनियान तक उतार के रख देते हैं, कंधे पर उनका यज्ञोपवीत दिखाई देता है। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। इससे पूर्वजों को बड़ी आत्म शांति मिलती है। वैसे नियम तो ये है, जजमान को भी यदि वो ध्वज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोग ध्वज में आते हैं, उन्हें यज्ञोपवीत पहन करके ही तर्पण इत्यादि करना चाहिए। ऐसा नियम है। माताओं के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये पुरुषों के लिए बताया गया है, उनके लिए जनेऊ। ब्राह्मण जिस समय भोजन करते हैं तो चपर चपर की आवाज बिल्कुल भी न आवे। आप भोजन कर रहे हैं, किसी को ये पता भी न लगे। मिथ्या तत्वविदो वर्ज्या तथा दाम्भिक सूचका उपपातक संयुक्ता पातक ऐसा विशेषता। तद्वशात निवेदन किया गया है कि किन किन को आप भोजन करावें। जीव हिंसा, शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोगों को श्राद्ध पक्ष से, श्राद्ध भोजन से दूर किया गया। चुगलखोर हैं, महापातकी हैं, वेदों की निंदा करते हैं, लोभी हैं, स्त्रियों का धन खाते हैं, शराब के विक्रेता हैं, ऐसे लोगों को कभी भी श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में उन्हें बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए। ब्राह्मण भी वेद पढ़ा करके और उसका शुल्क लेकर के, धन लेकर के अपनी जीविका चलाता है, तो कहा गया है उसको परिश्रमक आप देते हैं पढ़ाने वाले को, उसको बड़ा पुण्य है। उसको आप वैसे भोजन करा सकते हैं, लेकिन आप पितरों की तिथि के हिसाब से, कहा गया है कि क्या बात है, पुलिस में, नौकरी में, व्यापार में कोई ऐसा उद्योग किया हुए है तो वो श्राद्ध कर्म के भोजन में बैठने का अधिकारी नहीं है। जो सिर्फ अपने ही लिए भोजन बनाने वाले हैं, जिन्होंने कभी अतिथि को, देवताओं को जमाया नहीं है, ऐसे लोग भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने वाले नहीं।
जो स्त्रियां पराये पुरुष गामिनी हैं, दूसरे पुरुषों से संबंध जोड़े हैं, ऐसी स्त्रियों के हाथ का भोजन देवता कभी भी स्वीकार नहीं करते। वर्णन किया गया। सुअर की भांति भोजन करने वाले, हथेली पर रखकर अथवा बाएं हाथ से भोजन करने वालों का दिया गया श्राद्ध पितृगण कभी ग्रहण नहीं करते। आज मैं पूरे परिसर में यही देखता रहा कि कोई बाएं हाथ से ब्राह्मण भोजन तो नहीं कर रहा, आगे से लेके पीछे तक। मैं सिर्फ उनकी भोजन पदार्थ सामग्री देखने के लिए नहीं घूम रहा था, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है यश शूकर वध भुक्ते यश पाणी तले ध्वजा न तदश्यंती पितरो यश वामम समनुष्यते। वाम भाग से ब्राह्मण भोजन करता है। भोजन करते समय चपर चपर की आवाज आती है। पितर उसी समय भूखे वापस चले जाते हैं, भोजन प्राप्त नहीं करते। राधे, भोजन प्रसाद स्वीकार नहीं करते। ये तो स्पष्ट वर्णन है। ये अध्याय बड़ा अद्भुत है। वायु पुराण का 17वां नंबर का अध्याय है। और आप पूर्वजों के लिए कुछ विशेष करना चाहें तो यह अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, जो मैं आपको निवेदन करूं। न तदश्नन्ति पितरो यश वामं समनुष्यते। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कभी भी भोजन में बायां हाथ न लगावे, नहीं तो पितृगण वापस ले जाएंगे। श्राद्ध में हथेली पर रख करके न खाएं। श्राद्ध में हाथ पर रख करके कोई भी चीज न परोसें। आज मैं एक माई को देख भी रहा था, वो हाथ में क्या थी, हाँ जलेबियाँ थी, रस टपक रहा था, ये सब खत्म हो रहा था, खराब हो रहा था, और वो हाथ पर रख रख करके जलेबी परोस रही थी। तो यह अध्याय कहता है कि हाथ पर रख करके खाना भी नहीं है श्राद्धों में, और हाथ में रख करके परोसना भी नहीं है। ऐसे से पूर्वज अप्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में दही और घी की मिश्रित चीजें बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करती है। श्राद्ध में खीर और दही, इन दोनों की बहुत बड़ी महिमा है। खीर, इसलिए तुलसी वन आश्रम में भंडारों में खीर बहुत बनती है। यदि कोई ब्राह्मण द्वादशी के दिन वाले दिन आता है, ये खीर खा करके जाता है, उसने दिन भर जितना पुण्य किया है वो तो सब आपकी झोली में चला गया, वो भगवान की कृपा से उसका कम नहीं हुआ। लेकिन बहुत ब्राह्मण किसी के घर जाकर के खीर नहीं खाते, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हमारा पुण्य चला जाएगा। तुम्हारा पुण्य का बहुत बड़ा भाग यजमान को मिलेगा, लेकिन वायु पुराण में ये भी वर्णन है कि तुम्हारा पुण्य कहीं से भी कम होने वाला नहीं है। और ब्रह्म भोजन पूरा नहीं माना जाता जब तक पक्का भोजन ब्राह्मणों को न जमाया जाए। पक्के भोजन में खीर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए श्राद्ध के प्रत्येक दिन दोपहर के समय में यहाँ खीर बनती है। खीर, जलेबी, चकाचक। दोपहर के भोजन में दाल को निषेध बताया गया, इसलिए तो यहाँ दाल नहीं बनी है। और शाम को चलेगी दाल, चावल, पूड़ी, रोटियां, अचार, सब चलेगा शाम को। लेकिन दोपहर का समय है, वो श्राद्ध का समय है, तो उसमें भोजन उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से शास्त्र ने निर्णय किया है। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा काम शास्त्र की विधि से ही होते हैं।